हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अड्डा 247 पे, जहां पे मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ की वो टेक्निक्स। ये छोटी छोटी वीडियोस अगर आपने ध्यान से देख ली तो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो मैथ की कैलकुलेशन बहुत फास्टली कर सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को मैं धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस से आप लोगों को सिखा रहा हूं, जिसमें आज हम मैथ थ्रिल में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे कि अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं एक ऐसे नंबर की जिसके अंदर या तो 9 है या 99 है या 999 है या 9999 है, तो आप ऐसी कैलकुलेशन फास्टली कैसे कर सकते हैं। जरा वैदिक मैथ से इसकी टेक्निक सीखते हैं। इसको सीखने से पहले जरा कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट है हमारा कि अगर मैं किसी भी नंबर को दिए गए किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऐसे नंबर से जिसके अंदर 9 है, अब वो कितने भी 9 हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ये हमारा आज का मोटिव है। क्लियर भाई? चलिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास 3 केस बनते हैं, 3 केसेस बनाते हैं। 3 केसेस क्या क्या हैं वो 3 केसेस, जरा बात को समझिएगा। 3 केसेस बन सकते हैं और उसके अलावा कोई और केस नहीं बनता है। तीनों केसेस को जरा समझेंगे और तीनों केसेस का शॉर्टकट क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाऊंगा। जैसे पहला पहला मुझे क्या कहता है, जैसे मैंने लिखा 36 इंटू 99, मतलब जितनी डिजिट नंबर में है उतने ही 9 है। या मैंने एक और लिखा एग्जाम्पल 457 इंटू में 999। देखिए, जितने डिजिट्स नंबर में है उतने ही 9 है। पहला केस तो ये हुआ बेसिक। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मैं यहां पर 36 मल्टीप्लाइड बाय 999 कर देता, मतलब जितने डिजिट में जो नंबर है उसके अंदर जितने डिजिट्स हैं वो कम हैं एज कंपेयर टू जितने 9s हैं। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने यही नंबर लिया 457 और इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने 1 2 3 4 5 5 9s। इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको भी सीखेंगे। तीसरा केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कहता है अब 9s कम हो, नंबर में डिजिट ज्यादा हो। लेट्स से जैसे यहां पर लिखा 36 इंटू 9, यहां पर क्या है, नंबर में डिजिट ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ 9s। या दूसरा केस लिख लेते हैं, मैंने लिखा 457 इंटू में 99। या एक और लिख लेते हैं, मैंने लिख दिया 5321 इंटू में 99। देखिए, यही 3 केस बनते हैं बेसिकली। इन तीनों केसेस को समझना है, इससे अलग कोई केस नहीं होंगे। जितने डिजिट में नंबर उतने ही 9s, या डिजिट में जितने नंबर उससे ज्यादा 9s, या नंबर ऑफ 9s जो हैं नंबर में ये कम है और डिजिट्स जो है मेरी नंबर है उसके अंदर डिजिट्स ज्यादा हैं। अब एक एक करके तीनों केसेस के एग्जांपल समझेंगे, तीनों केसेस के शॉर्टकट सीखेंगे। चलिए, पहले केस के लिए मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है, इसको जरा समझिए। देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है नंबर में 2 हैं और 2 ही 9s है। कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बेसिक है, जरा बात समझते रहना। जो भी आपका नंबर है, जैसे कि 72 है, इसमें से एक कम करके यहां लिख दीजिए, ये हो गया 71। फर्स्ट स्टेप तो आपका ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको यहां से यहां तक इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मींस इस नंबर को 9 में से और इस नंबर को 10 में से माइनस करके लिख दीजिए। 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 2 8। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन आ गया इन दोनों नंबर्स का। बताइए कितना इजी है। एक और सीखिए यहां पर। देखिए, सेम कंसेप्ट, 3 डिजिट है इस नंबर में 846 में और 3 ही 9s है मेरे पास। अब देखिए क्या कंसेप्ट सिखाया मैंने, जो नंबर है उसमें से 1 माइनस कर लिख दीजिए बस। तो 846 की जगह यहां लिख दीजिए 845। अगला स्टेप क्या है, इनका कॉम्प्लीमेंट, इसको 9 में से, इसको 9 में से, और लास्ट वाली डिजिट जो यूनिट प्लेस पर होती है उसको 10 में से माइनस करके लिख दो। 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 5,
10 माइनस 6 4, ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली इधर आइए, देखिए 4 डिजिट्स हैं और 4 ही 9 है। सेम तरीका आप यहां पर भी लगाएंगे। बताइए क्या बनेगा, जरा देखिए। 4601, तो क्या करना है, एक माइनस करके, तो 4600, तो ये बन गया। अब क्या करना है, इसको 9 में से, इसको 9 में से, इसको 9 में से, और लास्ट वाले डिजिट को 10 में से माइनस कर दीजिए। 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 0 9, 10 माइनस 1 9। बताइए, ये मेरा आंसर बन गया मल्टीप्लीकेशन। अगली बार आपसे कोई भी पूछे कि ऐसे मल्टीप्लाई फास्ट बताइए कैसे करते हैं, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। चलिए चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ और सेकंड केस समझते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इज लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नाइन्स। क्लियर हो रही है बात। देखिए यहां पर 72 2 डिजिट है, और यहां पर कितने हैं मेरे पास, यहां पर मुझे दिए हैं 3। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इसे 3 डिजिट बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, यहां पे 0 लगा दीजिए, बन गया क्वेश्चन। सेम केस 1 का कंसेप्ट बन गया। कैसे करेंगे, 72 1 माइनस करके लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 71। इस नंबर को 9 में से, इस नंबर को 9 में से, इस नंबर को 10 में से माइनस करिए। 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 2 8, ये हमारा आंसर बन गया। सिमिलरली इधर आइए, देखिए 846 3 डिजिट है और यहां पर 4 9 है। तो आपको क्या करना है, इसे भी 4 बनाना है, तो इसके आगे एक 0 लगा दीजिए। तो क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट, 846 माइनस 1 8 4 5। अब क्या करना है, यहां इसको 9 में से, इसको 9 में से, इसको 9 में से, और इसको 10 में से। ये एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं हम। किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसे ही निकलता है। तो देखिए 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 5, 10 माइनस 6 4, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, इसका आप देखिए केस 2 का। 75 2 डिजिट्स है और यहां पर कितने 9 है 4। तो घबराना नहीं है, इसको 4 बनाने के लिए 2 0 लगा दो, खत्म क्वेश्चन। अब बताइए 75 माइनस 1, यहां पे आप लिखिए 74, यहां 9 में से, 9 में से, 9 में से, और लास्ट वाला 10 में से। तो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 5 5, ये हमारा केस 2 हो गया। देखिए केस 1 और केस 2 बिल्कुल सिमिलर तरीके से चले हैं, बस केस 2 में हमने एक स्टेप और एक्स्ट्रा रखा कि जो नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 9 के बराबर बनाई, आगे 0 लगा के। मेन आता है थर्ड केस, मेन है हमारा थर्ड केस, जिसके अंदर हमारे 9s कम होंगे बल्कि नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। नंबर में डिजिट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई, इस कंसेप्ट को हम कैसे सॉल्व करें, ये सोचना है हमें जल्दी से। कैसे करेंगे भाई, किसी के दिमाग में कोई कंसेप्ट? चलिए कुछ नहीं है, इसका एक अलग सा तरीका है, उसको सीखते हैं। देखो बहुत बेसिक है। कितने डिजिट हैं, 2। इन 2 को जरा छोड़ दो, पीछे से 2 को छोड़ दो, क्या बचा 8। 8 से एक ज्यादा कितना होता है, 9। तो इसी नंबर में से 846 में से आप क्या करिए, 9 को माइनस कर दीजिए। 846 में से 9 को माइनस कर दीजिए, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए 16 में से 9 गए, यहाँ आ गया 7, यहाँ बचा 3, यहाँ आ गया 8। ये बात बनी आगे के नंबर की। अगला स्टेप क्या करना है, जो ये 2 थे इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसको 9 में से, इसको 10 में से। तो 9 माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, और 10 माइनस 6, यहाँ आ जाएगा 4। ये आंसर बन गया। बताइए भाई, क्लियर हुई बात। थर्ड स्टेप, थर्ड जो केस है उसके अंदर हमने एक नई चीज सीखी कि हमें क्या करना है, जितने 9s हैं पीछे से उतनी डिजिट छोड़ के जो बचता है उसका एक ज्यादा, जैसे 8 बचा 8, उसका एक ज्यादा कितना हुआ 9। 9 को पूरे नंबर में से माइनस कर पहले तो यहां लिखा, फिर बचे हुए जो 2 थे उनका कॉम्प्लीमेंट यहां लिख दिया। एक और करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर 4 डिजिट, यहां पर 3 9s है, तो क्या करना है, पीछे से 3 को छोड़ दीजिए। तो 7 2 5 6, इसमें से माइनस कर दीजिए इसका एक ज्यादा, क्या बचा है 7, 7 का एक ज्यादा 8। 8 को जैसे ही इसमें से माइनस करेंगे,
16 माइनस 8, 8 रह जाएगा, यहाँ पर 4 रह जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, यहाँ पर 7 रह जाएगा। ये तो काम हुआ आगे का। अब क्या करना है, इन तीनों का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसको 9 में से, इसको 9 में से, इसको 10 में से, बस सिंपल। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4 और 10 माइनस 6 4। बताइए, ये हमारा मल्टीप्लाई आ गया किसका, 7256 इंटू 999। ये हमारा कंसेप्ट था। 3 केस बनते हैं और हमने बहुत आसानी से सीख लिए। चलिए जाते जाते आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन देके जाता हूं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। 3 क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे। पहला है 358 इंटू 999, ये आंसर बताइए क्या आएगा। दूसरा क्या है इसमें, ये केस 1 का कंसेप्ट है। दूसरा क्या होगा हमारा, मैंने लिख दिया 358 इंटू 9999, इसका आंसर बताइए। ये कौन सा आ गया, मेरा केस 2 आ गया, जिसके अंदर क्या आ गया मेरे पास, नंबर में डिजिट कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ नाइन्स। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस बना लेते हैं 358 इंटू में 99, ये हमारा थर्ड केस आ गया, केस थर्ड। इन तीनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आ रहा है। क्लियर। और किसी को कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आपके किसी ना किसी पेपर में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ये बहुत हेल्प करेगा। क्लियर दोस्तों। चलिए आज यहीं विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया कंसेप्ट के साथ मैथ थ्रिल को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे अड्डा 247 पे कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे की जाती है। थैंक यू सो मच।